मित्रों नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डेस्टिनी क्लासेस फॉर यूपीएससी के अंदर। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म हमारे समाज में क्यों आया, क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म हमारे यहाँ प्रचलित हुआ। ठीक है, और ये है हमारे यूपीएससी का कॉम्बो जो कि ऑनलाइन पर चल रहा है और तमाम बड़े बड़े एजुकेटर्स मृणाल पटेल जो भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे और अंकित अवस्थी जो कि आपको रियल न्यूज एनालिसिस और तमाम चीजें पढ़ाते हैं और फिर एमकी लाइव के द्वारा आप ऑन निकलने के ऊपर सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये बैच है जो कि नए नए शुरू हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज और आपको हर चीज मिलेगा। ठीक है, हमारे मधु कोटवे सर के द्वारा। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट और हमारी दूसरी ऑफलाइन क्लासेस गोपालगंज के अंदर में संकल्प सिद्धि क्लासेस में जो कि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हमारे द्वारा चलाई जा रही ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, अगर जो छात्र इच्छुक है वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बौद्ध धर्म के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस समय बौद्ध धर्म के अंदर में समाज के अंदर में एक 6वीं शताब्दी के अंदर यानी कि 6वीं शताब्दी के अंदर एक नए राजधर्म का उदय होता है। एक नए राजधर्म का उदय होता है और वो दोनों राजधर्म है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो सबसे पहला चीज आपको ये बात जानना है, सबसे पहले वहां की उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां और पृष्ठभूमि कि समाज के अंदर तत्कालीन स्थितियां क्या थी जिसकी वजह से इन दोनों नए राज धर्मों का उदय हुआ। दूसरा, बौद्ध धर्म के उदय का कारण कि बौद्ध धर्म क्यों उदय हुआ। ठीक है, तीसरा चीज आता है बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताएं, इसकी मान्यताएं क्या क्या है और सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण पूछा है कि बौद्ध धर्म क्यों इतना समाज के अंदर लोकप्रिय हुआ, क्यों किसी धर्म, क्यों पौराणिक धर्म दबा और फिर नए बौद्ध धर्म को इस समय समाज के अंदर इतना लोकप्रियता प्रदान कर दी गई। हमारा सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है जो कि हिंदू धर्म है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर होगा बौद्ध धर्म भारत के बाहर कैसे किया, यानी देश से विदेशों के अंदर बौद्ध धर्म कैसे परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर होगा बौद्ध धर्म के पतन का कारण और उसके बाद बौद्ध धर्म की परिवर्तन प्रसंगिता यानी कि बौद्ध धर्म की परिवर्तन और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, किस तरह से बौद्ध धर्म समाज के अंदर में चला, बौद्ध धर्म चलने का मुख्य कारण और आखिरी में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके सामने होंगे। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी के अंदर यानी कि 6वीं शताब्दी के अंदर छठवीं शताब्दी के अंदर बौद्ध धर्म का उदय होता है, यानी कि बौद्ध धर्म का उदय। ठीक है, 6वीं शताब्दी के अंदर बौद्ध धर्म का उदय होता है। अब ये बात करते हैं कि 6वीं शताब्दी के अंदर बौद्ध धर्म का उदय तो आखिर में हमारे समाज के अंदर उस समय कोई धर्म नहीं था, सिर्फ अगर चल रहा था तो एक हमारा पौराणिक धर्म था जो कि सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था जो कि चल रहा था। मगर समाज के अंदर 6वीं शताब्दी के अंदर बहुत सारी बदलाव आई और जिस बदलाव के कारण इस समय की सभा के अंदर समाज के अंदर धीरे धीरे चेतनाएं उनकी जागी और धीरे धीरे करके 6वीं शताब्दी के अंदर 2 नए राजधर्म आए। 2 नए राजधर्म आए जिसमें एक का नाम था आपका जैन धर्म, एक का नाम था आपका जैन धर्म और दूसरा था आपका बौद्ध धर्म। तो ये 2 धर्म आए कब, 6वीं शताब्दी के अंदर 2 धर्म आए, एक आपका जैन धर्म, दूसरा आपका बौद्ध धर्म। ये 2 धर्म कब आते, 6वीं शताब्दी के अंदर 2 धर्मों का उदय हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि ये आने का मुख्य कारण था समाज के अंदर ब्राह्मणवाद की आलोचना और कहा जाता है कि ब्राह्मणवाद पुरोहितवाद की आलोचना। ठीक है, कहा जाता है, देखिए यहाँ से देखना शुरू किया, 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व काल का महापरिवर्तन काल था, यानी 6वीं शताब्दी जो है ईसा पूर्व काल का महापरिवर्तन काल इसको क्यों कहा गया है, तो इसको कहने के पीछे ये चीज है कि इसके अंदर नए नए राजधर्मों का उदय होता है तथा राजनीतिक व्यवस्था पूर्णतः संचालित होती है, यानी कि नए राजधर्मों का उदय। ठीक है, नए राजधर्मों का उदय और तथा दूसरा चीज ये होता है इसके अंदर में क्या, तो दूसरा चीज ये होता है कि इसके अंदर में धीरे धीरे नई समाज और नई समाज की स्थापना करते हैं। दूसरा देखिएगा ये पॉइंट क्या कि यह परिवर्तन केवल राजनीतिक क्षेत्र में हुआ बल्कि धार्मिक क्षेत्र में, यानी कि 2 क्षेत्रों में हो रहा है।
यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में और दूसरा धार्मिक के क्षेत्र में। मान के चलिए राजनीतिक क्षेत्र में इसका परिवर्तन होने का मुख्य कारण था कि धीरे धीरे सुव्यवस्था होने लगी और इस समय के लोग धीरे धीरे जागरूक हुए और धीरे धीरे राज्य का नए नए राज्यों का विस्तार हो रहा था और इसके अंदर में नए नए महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें अंग महाजनपद, मगध महाजनपद और इन तमाम तरह की महाजनपदें थी, जिसका प्रमाण आपको बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। आगे देखिए, जिनसे मुख्यतः बौद्ध और जैन धर्म को समझा जाता है। कहा जाता है कि इस राजनीतिक और धार्मिक बदलाव के अंदर में भारत के अंदर में दो धर्म का उदय होता है, एक आपका बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म के रूप में माना जाता है। इन दोनों धर्मों का आने का मुख्य कारण ये था, इन दोनों धर्मों का आने का मुख्य कारण ये था क्योंकि उस समय समाज के अंदर ब्राह्मणवाद और पुरोहितवाद का वर्चस्व बढ़ चुका था, जिसके कारण यहाँ की जनता त्राह हो गई थी। इन लोगों से क्या हो गया था, यहाँ की जनता त्राह हो गई थी। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर में कहा जाता है कि ब्राह्मणवाद का वर्चस्व बढ़ चुका था। मानिए कि कोई मजदूर है, यानी मजदूर है, ठीक है, वो रुपए का 300 रुपए दिन का कमाता है। क्या कमाता है? दिन का 300 रुपए अगर कमा रहा है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, ठीक है, तो क्या करेगा? और यहाँ पे क्या होता है, एक ब्राह्मण आता है। क्या? ब्राह्मण, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक ब्राह्मण आता है और उसके द्वारा कहा जाता है, किसके द्वारा? तो ब्राह्मण के द्वारा, क्या कि तुम हमें भिक्षा दो। यानी कि पौराणिक कांडों पर ही चल रहा था अभी तक समाज हमारा, जो कि ये पौराणिक धर्म जो हमारा है ये 2000 वर्ष पुराना है। उस समय के अनुसार 2000 वर्ष पुराना था और ठीक उस समय अभी तक क्या हो रहा था कि हमारा जो धर्म है वो पौराणिक काल पर ही चल रहा था, जिसके कारण सामाजिक असंतोष फैली हुई थी समाज के अंदर। अब देखिए, समाज के अंदर में जब सामाजिक असंतोष फैलना शुरू हुआ तो धीरे धीरे 6वीं शताब्दी के अंदर आते आते नए राज्य व्यवस्था का व्यवस्थित हुआ और धीरे धीरे समाज के अंदर में एक नए राज धर्म का उदय होता है, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में हुआ। तो जैन धर्म में आपके ऋषभदेव के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई तथा बौद्ध धर्म की स्थापना आपके गौतम बुद्ध के द्वारा की गई, ठीक है। बौद्ध धर्म का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो उस समय की कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो सबसे बड़ी चीज आएगी बौद्ध धर्म का उदय, यानी कि दो नए राज धर्मों का उदय, जिसमें बौद्ध धर्म की उदय सबसे प्रमुख मानी जाएगी। 6वीं शताब्दी के अंदर बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है, ताकि जैन धर्म तो उतना विकास नहीं कर पाया, लेकिन बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्राथमिकता पा चुका था और समाज के अंदर इस धर्म को बहुत सारी मान्यताएं प्रदान करने लगी और बहुत सारे राजाओं ने इसका संरक्षण भी दिया था और धीरे धीरे बौद्ध धर्म की कहा जाता है कि समाज के अंदर इसकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी थी और इसकी मान्यताएं भी बढ़ने लगी थी। कहा जाता है कि इस समय वेदों की कर्मकांड की परंपरा, देखिए आपको बताए थे कि वेदों की कर्मकांड की परंपरा और पुरोहितवाद की आलोचना क्यों हो रहा है? क्योंकि वेद में ये लिखा है यज्ञ करो, यज्ञ करना है, समय समय पर भगवान की पूजा करना है, यानी कि हर एक पौराणिक के अनुसार आपको यही कार्य करने हैं। जैसे कि मैंने राजा है तो वही राज्य करेगा, और दूसरा चीज ये कि अगर ब्राह्मण है तो पूजा कराएगा, वही विद्या का दान देगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर राजा का बेटा है तो वही राजा बनेगा, दूसरा कोई राजा नहीं बन सकता है, चाहे वो अयोग्य क्यों ना। और ब्राह्मण है वो मूर्ख क्यों ना है, वही विद्या देगा, वही विद्या ग्रहण करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये थी हमारे वेदों की परंपरा और कांड, ठीक है। दूसरा चीज ये कहा जाता है पुरोहितवाद की आलोचना। तो पुरोहितवाद की आलोचना क्यों होती है? तो पुरोहितवाद की आलोचना का मुख्य कारण ये है, पुरोहितवाद की आलोचना का मुख्य कारण ये है कि समाज के अंदर में कहा जाता है कि एक तरह का दबाव बन चुका था। कहा जाता है कि ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा समाज के अंदर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताया गया था, यानी सर्वश्रेष्ठ बताया गया था। क्या बताया गया था? सर्वश्रेष्ठ बताया गया था। किनके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा समाज के अंदर खुद को सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया था। क्योंकि सर्वा सर्वे हमें मानो कि अगर बनिया है समाज के अंदर में, वो भी इनसे नाराज होकर के कहा जाता है कि अगर मैं समाज के अंदर में एक व्यापारी है, ठीक है, एक व्यापारी है जिसके द्वारा ये कहा जाता है समाज के अंदर में क्या कि मैं व्यापारी हूं, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, ठीक है,
मेरे पास सैनिक है, हर चीज है, फिर भी एक ब्राह्मण, एक मिडिल क्लास के ब्राह्मण के सामने हमारी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि जब वो ब्राह्मण आता है तो सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। क्या क्या? तो एक तो आपका राजा और दूसरा वो बनिया, उस राज्य का बनिया, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति और राज्य का मालिक होने के बावजूद भी राजा राजा ब्राह्मण के सामने नतमस्तक रहता है, क्योंकि पौराणिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण राज्य का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता था, राजा के बाद ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता था। लेकिन पुरोहितवाद और प्रकांड के अनुसार ब्राह्मण को ही राजा से भी सर्वश्रेष्ठ माना गया। वो जो कहता था समाज के अंदर वही की जाती थी, ब्राह्मण जो कह देता था उसके शब्द को ब्रह्म का वचन माना गया है। ठीक है, तो ब्राह्मणवाद की आलोचना शुरू हुई इसी कारण से। मानो कि हम मजदूर हैं और दिन का 300 रुपए कमा रहे हैं, कमा करके हमने घर लाया, एक समय क्या किया, रात का भोजन हमने बनाया, 150 रुपए में कुछ सामान लाया और ला करके हमने बना लिया। सोचा 150 रुपए का हम सुबह खाना खाएंगे, तभी अचानक उस समय एक परंपरा चलती थी क्या, कि ब्राह्मणों के द्वारा घर घर से भिक्षा ग्रहण किया गया और भिक्षा के द्वारा वो अपना दिनाचार्य चलाया करते थे। अब क्या हुआ कि ब्राह्मणों के द्वारा एक दबाव समाज के अंदर ये निकल करके आ गया कि वो जाते थे, अगर ब्राह्मण आपके दरवाजे पर अब पहुंच गया तो आप अपना भोजन नहीं करेंगे, अपने आज आपका परिवार, आज उस मजदूर का परिवार भूखा रहेगा, क्योंकि वो सारा भोजन ब्राह्मणों को दे देगा और उनको दान भी देता। ठीक है, अब जो पैसा रुपए बचा है, मानिए 100 रुपए बचा है, अगर 50 रुपए बचाया है, 10 रुपए 20 रुपए जो बचा के रखा है, वो ही ब्राह्मण को क्या करेगा, दान के रूप में दे देगा, दान के रूप में दे देगा। और चावल भी और जो खाना भोजन बना है वो भी उनको दान के रूप में दे दे। तो सोचिए इस तरह से समाज के अंदर लोगों को पुरोहितवाद के ऊपर क्या हुआ था, बहुत तरह की गुस्सा आ गई। और कर्मकांड और वेदों की कर्मकांड की परंपरा के अनुसार लोग बहुत उठ चुके हैं, ताकि इन सब चीजों से निजात पाई जाए, मुक्ति पाई जाए। और 6वीं शताब्दी के अंदर में 2 नए राज धर्मों का उदय होता है, एक आपका जैन धर्म होता है, दूसरा आपका बौद्ध धर्म होता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि इन 2 राज धर्मों का उदय होना समाज के अंदर में एक नई, कहा जाता है कि एक नई सुव्यवस्था को जन्म देती है और धीरे धीरे समाज के अंदर में एक नई नई चीजें शुरू होती है। ठीक है, कहा जाता है कि उपनिषदों ने व्यक्ति को अपने जीवन की मूलभूत समस्याओं के संबंध में चिंतन करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। कहा जाता है कि उपनिषदों के द्वारा, यह है आपका उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु का ज्ञान। उपनिषद का अर्थ, दूसरा अर्थ ये होता है कि गुरु और शिष्य का मिलन और साथ में आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये होता है आपका उपनिषद। उपनिषदों ने व्यक्तियों को अपने जीवन का मूलभूत समस्या के संबंध में चिंतन करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या प्रदान की थी और मूलभूत का अर्थ क्या होता है। तो कहा जाता है कि समाज के अंदर में, ठीक है, समाज के अंदर में जो भी कृतियां थी, ठीक है, कृतियां थी, जो भी कृतियां थी, ठीक है, उनको दूर करने के लिए क्या कहा जाता है कि समाज के अंदर में जो भी कृतियां थी, यानी कि कृतियां थी, ठीक है, उनको दूर करने के लिए लोगों को उपनिषद पूरी तरह से छूट दे चुका था कि आप जाओ और जो करना चाहते हो आप वो करो, थोड़ा सा अपने बारे में सोचो। ये उपनिषद छूट दे रखा था, ये नहीं कहा गया कि नहीं आप उपनिषद नहीं पढ़ सकते हैं। उपनिषद लोगों को बोला कि अपने मूल सिद्धांत यानी कार्मिक सिद्धांत और मूल सिद्धांत के बारे में, यानी कि अपने अपने निजी जीवन में, ठीक है, निजी जीवन में सोचने की अनुमति, यानी कि क्या, तो सोचने की अनुमति, ठीक है, अनुमति, यानी अपने निजी जीवन के अंदर सोचने की अनुमति। ये कौन दे रहा है, तो ये दे रहा है हमारा उपनिषद। कौन दे रहा है, उपनिषद। उपनिषद के द्वारा कहा जाता है कि इस उपनिषद के द्वारा क्या किया गया था, हमारे समाज के अंदर में हमारी चेतनाओं के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में देने की मान्यता दी गई है। हमारा उपनिषद दे रहा है, क्या कर रहा है हमारा उपनिषद, इन सारी घटनाओं को दे रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे ये बात करेंगे, ठीक है, कि हमारा उपनिषद जो है वो ये दे रहा है तो क्यों दे रहा है। ठीक है, दूसरा चीज ये हो जाता है कि समाज के अंदर में बहुत सारी कठिनाइयां निकल करके आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के ऊपर कि इस समय उपनिषद ने व्यक्तियों को अपने जीवन की मूलभूत समस्या, यानी कि जो अपनी पर्सनल समस्या है, जो खास करके अपनी समस्या है, उसके बारे में उपनिषद ने लोगों को आगाह किया कि आप अपने बारे में सोचो,
आपको उसकी स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि आपको फ्री रखा गया है कि आप अपने बारे में सोचो। आपको एकदम आप आजाद है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप अपने बारे में पूरी तरह से सोच सकते हैं, आगे पीछे हर एक चीज के बारे में, अपने आगे भविष्य के बारे में, अपने पीछे बीते हुए वर्तमान जो चल रहा है उसके बारे में, अपने बीते हुए कल के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में आप जानकारियां ले सकते हैं। ये किसने बोला? उपनिषद ने बोला। ठीक है, इसमें नवीन विचार और दार्शनिक सिद्धांतों का विकास है। नवीन विचार यानी लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न तरह की चीजों का विकास होता है और दार्शनिक सिद्धांतों का विकास हुआ, यानी कि धीरे धीरे नए नए संतों और समाजों का विकास होना शुरू हुआ और हमारे समाज के अंदर में दो नए धर्मों का उदय होता है। एक आपका बौद्ध धर्म है और दूसरा जैन धर्म है। तो आपको बता चुके हैं कि 6वीं शताब्दी के अंदर जब समाज के अंदर ब्राह्मणवाद की आलोचना होने लगी और ब्राह्मणवाद से लोग उठ चुके थे, तो समाज के अंदर दो नए धर्मों का उदय हो रहा है। एक आपका बौद्ध धर्म हो रहा है और दूसरा आपका जैन धर्म हो रहा है। तो इन दोनों धर्मों के उदय का मुख्य कारण ये बताया गया है कि समाज के अंदर हो रहा है ब्राह्मणों के द्वारा अत्याचार और लोग उनसे उब चुके थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों ने नए धर्मों को अपनाना शुरू किया और उस समय भारत के अंदर जो 6वीं शताब्दी के अंदर दो नए राज धर्मों का उदय होता है। एक आपका बौद्ध धर्म होता है और दूसरा आपका जैन धर्म होता है। ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का मुख्य कारण ये है ऐसा होने का मुख्य कारण ये है कि जो चीज हमारे पौराणिक धर्म के अंदर में थी, जो चीज हमारे पौराणिक धर्म के अंदर में थी, कहा जाता है वो इस धर्म वो बौद्ध धर्म के अंदर में नहीं थी। ठीक है, तो कहा जाता है कि जिस तरह की प्रक्रिया हमारे ठीक है हमारे इस तरह की प्रक्रिया हमारे कहा जाता है कि पौराणिक धर्म यानी कि पौराणिक धर्म में थी वो उस तरह की प्रक्रिया हमारे बौद्ध धर्म के अंदर में नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि क्या क्या हुआ था इसके अंदर में, एक तथ्यात्मक जानकारी क्या निकल करके आई थी कि क्यों इसके बारे में ऐसा इस तरह का बताया गया। दरअसल 6वीं शताब्दी के आसपास तत्कालीन महाजनपदों में सामाजिक और आर्थिक राजनीति, यानी कि पहला चीज क्या होता था? सामाजिक, दूसरा क्या होता है? आर्थिक, और तीसरा राजनीतिक। यानी सामाजिक मतलब उस समय का समाज, वहां के लोग, वहां कैसी सोसाइटी थी, किस तरह का समाज था, यानी कि वहां की व्यवस्था क्या थी। और आर्थिक क्या होता है कि वहां के लोग जी कैसे रहते, वहां के लोगों की रहन सहन की कला कैसी, उनके कमाने का मुख्य स्रोत कैसा था, राज्य का कर व्यवस्था कहाँ से आता था, प्रजा का विकास कैसे होता था, वहां पे नदियां थी, सड़कें थी, किस तरह की क्या क्या चीजें थी, वो वहां की आर्थिक स्थिति थी। और तीसरा चीज ये होता है कि वहां की राजनीति, यानी कि राजा किस तरह से सत्ता चला रहा था, किस प्रकार का वो राज्य था, उसके अंदर में क्या क्या चीजें थी कि राजा के द्वारा उन सारे चीजों को प्रजा के लिए लगाया गया था। राजा ने किन किन चीजों पे प्रजा को छूट दे रखा था, उनको आजादी दी गई थी, क्या क्या चीज सत्ता राजा के हाथ में थी, राजवंश कितने दूरों में फैला हुआ था। यानी तो ये चीज हो जाता है राजनीतिक क्षेत्र। और राजनीतिक क्षेत्र यानी कि राजा का क्षेत्र कितने दूरों में फैला हुआ था, वो फिर से एक नई तरह से सुव्यवस्थित हो रहा था। कहा जाता है कि जिसके अंदर दो चीज, एक आपका कृषि और लोहा, ये दो चीज मुख्य उल्लेखनीय कार्य किए। कहा जाता है कि इसमें यह पता चलता है कि उस समय के लोग कृषि पे निर्भर थे, यानी कि उस समय कृषि का विकास हो चला था और उसी समय ठीक 6वीं शताब्दी के अंदर ही आपके लोहे की खोज होती है और लोहा और कृषि जो है ये दोनों धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला चीज ये होता है कृषि में, ये होता है कि कृषि के अंदर आप खेती करते हैं तथा कृषि के औजार बनाने के लिए, तरह तरह के औजार बनाने के लिए जो पहले पत्थरों का यूज किया जाता पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तम्र पाषाण काल के अंदर में, तो कहा जाता है कि मध्य नव पाषाण काल के अंदर में जब कृषि का विकास शुरू हुआ तो उस काल के अंदर में ये कहा जाता है
कि जब कृषि का विकास शुरू हुआ तो उस समय जो कृषि की सामग्रियां थी वो पत्थर की बनाई जाती थी। बाकी धीरे धीरे उसके बाद इसका साक्ष्य प्रमाण सबसे पहले आपके पाकिस्तान के अंदर में तिरथारा और सुलेमान के पहाड़ी के बीच में मिलता है। ठीक है, कहा जाता है कि लगभग 7000 वर्ष पहले उस समय कहा जाता है कि हमारे पौराणिक काल जब आप पढ़िएगा तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि लगभग 7000 वर्ष पहले हमारे भारत के अंदर में कृषि की शुरुआत होती है। और वो कृषि की शुरुआत आपके जो अब वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत है वो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। और तिरथारा और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच में, जो कि पाकिस्तान के अंदर ही पड़ता है, उन पहाड़ियों के बीच में जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, तो उन पहाड़ियों के बीच में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुआ था, जिसमें ये बताया गया है कि कृषि का सबसे पहले बोए जाने वाला फसल आपका जौ और गेहूं था। ठीक है, तो ये थी। और इस समय बहुत सारी महाजनपदों का उदय हो चुका था, जिसका प्रमाण आपके बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। देखिए, किंतु तत्कालीन समाज का धार्मिक पक्ष अभी भी मूलतः वैदिक धर्म पर आधारित था। कहा जाता है कि अभी भी समाज किस पे चला था, सारा परिवर्तन होने के बाद भी समाज उन्हीं पुराने धर्मों को मान रहा था। किनको? इन धर्मों को, यानी कि वैदिक धर्म पर आधारित था और लगभग विगत 2000 वर्ष से अधिक लंबे समय तक चलता आ रहा था। यानी कहा जाता है कि हमारा जो राज धर्म है 2000 वर्ष से क्या हो रहा था कि बौद्ध धर्म के ऊपर ही चलता चला आ रहा था। ठीक है, अधिक लंबे समय से चलता चला आ रहा था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमारा वैदिक धर्म कितने दिनों से चलता आ रहा था? 2000 से भी अधिक लंबे समय से चलता आ रहा था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि वैदिक धर्म कितने सालों से चलता चला आ रहा था और वैदिक धर्म पे जो उस समय की समाज थी, या तो आपको एक प्रश्न ये पूछेगा कि वैदिक धर्म आधारित था जो कि लगभग विगत कितने वर्षों से चला आ रहा था। तो ये एक आपका पहला प्रश्न हो जाता है यूपीएससी के अंदर में। और दूसरा प्रश्न आपका ये हो जाता है कि वैदिक धर्म जो है किंतु उस समय के समाज के अनुसार लगभग कितने वर्षों से चला आ रहा था। तो इस क्वेश्चन को दो मोड़ दे सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे यूपीएससी के जो थैप्टिकस है शब्दों के साथ खेल सकती है। तो ये रही आपकी एक, कहा जाता है किंतु समाज क्या होता है कि धार्मिक पक्ष अभी भी किस पे चल रहा था, तो वैदिक धर्म पे चल रहा था। और वैदिक धर्म पर आधारित था जो कि लगभग 2000 वर्ष पुराना था। उस समय के अनुसार, आज के समय के अनुसार तो करोड़ों वर्ष पुराना हुआ, लेकिन उस समय 2000 वर्ष पहले पुराना था। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्वाभाविक तौर पर अब सामाजिक विशेषकर आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तित हो चुकी है। स्वाभाविक तौर पर यानी कि उस समय कहा जाता है कि स्वाभाविक तौर पर सामाजिक विशेष पर, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तित हुई। यानी कि उस समय धीरे धीरे समाज के अंदर में क्या हुआ था कि आर्थिक और राजनीतिक क्या चीज, तो एक आपका आर्थिक हो जाता है और दूसरा आपका राजनीति हो जाता है। एक आपका आर्थिक हो जाता है और दूसरा आपका राजनीति हो जाता है। तो आर्थिक और राजनीतिक क्या हुआ था कि इन दोनों चीजों का परिवर्तन होने लगा था। एक तो आपका आर्थिक हो गया और दूसरा राजनीतिक हो गया। इन दोनों का परिवर्तन होने लगा था। तो आर्थिक स्थिति क्या हो रही है कि आर्थिक स्थिति के अनुसार कहा जाता है कि आपका आर्थिक स्थिति के अनुसार वहां के लोगों को अंदर धीरे धीरे चेतना जगनी शुरू, और धीरे धीरे लोग वहां पे जब वहां पे कुशल कारीगर और कारीगरी कला भी शुरू हुई। जैसे मौर्य काल के अंदर में लकड़ी की कुशल कारीगरा थी, जो कि मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है एक साक्ष्य प्रमाण कि इस काल के अंदर में, मौर्य काल के अंदर में जितने भी घर बनी थी वो सब लकड़ी वास्तुकला से, बड़े बड़े महल भी लकड़ी वास्तुकला के ही थे। ठीक है, और देखिए परिस्थितियां परिवर्तित हो चुकी, यानी कि धीरे धीरे कहा जाता है समाज के अंदर नई नई चीजों की जागरूकता फैलने लगी थी और धीरे धीरे लोग नए नए चीजों की तरफ बढ़ने लगे थे। ठीक है, इन परिस्थितियों ने धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान कायम की और उनमें सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। और ये जो बदलाव आया तो कहा जाता है कि जब पुराना चीज में कृतियां हो जाती है, उसमें कुछ गलतियां रह जाती है, तो उसको सुधार करने के लिए नए चीज का आना जरूरी होता है। क्योंकि हर एक पुराने चीज को हटाकर समय के अनुसार उसके जरूरत के हिसाब से नए चीज को देना भी सबसे आवश्यक होता है। तो समाज के अंदर में क्या हुआ कि पुरानी चीजों को हटा करके फिर नए चीजों को लाया गया और धार्मिक क्षेत्र के अंदर ये सारी जो उस समय की जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन धर्मों के सुधार में सबसे बड़ा कारीगर सिद्ध हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी वैदिक धर्म के तहत वेद के पाठन तथा मोक्ष जैसे तत्वों से दूर था। कहा जाता है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, यानी कि बहुत बड़ा समुदाय, समाज का एक बहुत बड़ा समुदाय था जो कि वैदिक धर्म के तहत, यानी वैदिक धर्म के साथ
वेदों का पाठन तथा मोक्ष जैसे तत्वों से दूर था। यानी कि वैदिक वेदों का पाठन करना पढ़ने से और मोक्ष जैसे चीजों से दूर था। साथ ही वह समाज की मुख्य धारा से भी वंचित था, और समाज की मुख्य धारा से भी वंचित था। जैसे मानिए इसमें साफ कह रहा है, देखिए इस लाइन के अंदर में साफ कह रहा है बहुत बड़ा वर्ग, जैसे कि शूद्रों का था, बनियाओं का था, ये लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तो ये अभी भी शिक्षा से वंचित थे। वैदिक धर्म के तहत वेद के पाठों तथा मोक्षों के तत्व से दूर थे। यानी कि वैदिक धर्म के अनुसार इन लोगों को शिक्षा देना कहा था समाज के अंदर एक बहुत बड़ा अपमान था ब्राह्मणों के द्वारा, लेकिन जिसको बाद में धीरे धीरे बदला गया और कहा जाता है कि वो वर्ग जो था, जो बनियाओं का बहुत बड़ा वर्ग था, जो शूद्र का था, जो इन लोगों का था, इन लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, जिसके कारण ये लोग शिक्षा और उन वैदिक का धर्म और कर्मों से वंचित थे, जिसके कारण समाज के अंदर ये बदलाव जब होने शुरू हुए तो धीरे धीरे कहा जाता है कि समाज के अंदर में धीरे धीरे नया बदलाव हुआ। अब देखिए इसके संदर्भ में सबसे अधिक असंतोष वैश्य वर्ग तथा इससे थोड़ा कम क्षत्रिय वर्ग को था। आपको बता चुके हैं कि वैश्य वर्ग को क्यों था, तो वैश्य वर्ग का मुख्य कारण ये था कि उस समय की जो राज्य सुव्यवस्था थी, ब्राह्मण ही राज्य का सर्वस्व होता था। कहने का मतलब है कि मैं इस राज्य का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मैं व्यापार कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस राज्य का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और व्यापार कर रहा हूँ। तो दूसरा जानकारी इसमें ये निकल करके आता है कि अगर मिडिल क्लास का ब्राह्मण आता है उसके सामने मुझको झुकना पड़ता है। तीसरा चीज ये कि ये जो कहता है वो मानते हैं हम लोग, समाज के अंदर वो हमें करना पड़ता है। हम क्यों करें इन चीजों को, धन दौलत सब हमारे पास, इसके पास कुछ नहीं, फिर भी इसके सामने हमें झुकना पड़ता है। और थोड़ा असंतोष राजा को भी हुआ कि राज्य का सर्वे मैं हूँ, राज्य की प्रशासन तथा समाज चीजों की अर्थव्यवस्था हर चीजों को, मतलब कहा जाता है कि हर चीजों की जानकारी और दोनों व्यवस्था की जानकारी हमारी है, और राज्य के अंदर प्रजा कैसे खुशहाल रहेगी सारी चीजों की जानकारी हमें, ये ब्राह्मण आता है फिर भी हमें इसके सामने झुकना पड़ता है। तो राजाओं को भी, थोड़ा क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों से क्या हुआ, असंतोष फैला। तो समाज के अंदर में सबसे पहले असंतोष क्या होता है, वैश्य वर्ग, यानी कि कहा जाता है, इसका मतलब होता है कि वैश्य वर्ग का मतलब क्या होता है, व्यापारी समुदाय, यानी कहा जाता है कि व्यापारी समुदाय, व्यापारी समुदाय, ठीक है, कहा जाता है कि व्यापारी समुदाय, यानी कि व्यापारी जो जाति है, वैश्य का मतलब होता है व्यापारी समुदाय। तो इन जाति के जो लोग थे उनके द्वारा क्या किया गया, समाज के अंदर में इन तमाम तरह की चीजों का, ब्राह्मणवाद का विरोध होना शुरू हो गया। क्यों शुरू हुआ, तो ब्राह्मणवाद का विरोध इसलिए शुरू हुआ कि इनसे सबसे ज्यादा असंतुष्टि वैश्य को थी और उससे थोड़ी कम असंतुष्टि क्षत्रियों को, वर्ग को थी, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था के संचालन एवं सुरक्षा एवं प्रशासन व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों वर्ग की। कहा जाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था, सही बात है कि अगर व्यापारी है वो दूसरे राज्य में जाएगा, व्यापार करेगा, वहां से कुछ चीजों को, यहाँ की कुछ चीजों को वहां पहुंचाएगा ताकि इस राज्य से उन दोनों राज्य का व्यापार सुसंगठित हो। यानी दूसरे राज्य में जाता है तो वहां से कुछ चीजें वहां के व्यापारी इस राज्य में आते हैं, तो कुछ हमारे राज्य में वहां कुछ नई चीजें आती है, तो ये एक अर्थव्यवस्था को चलाना भी एक दूसरे को, मतलब व्यापार सिस्टम से हुआ, इसको इंग्लिश में ट्रेड कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था, दूसरा इकोनॉमिकल जोन, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति बढ़ रही है, ठीक है, संचालन एवं सुरक्षा एवं प्रशासन, और कहा जाता है कि राज्य का संचालन राजा के द्वारा होता है, सुरक्षा की भी गारंटी राजा ही दे रहा है, और प्रशासन की व्यवस्था की जानकारी कहा जाता है कि जिम्मेदारी इन्हीं दोनों वर्ग के द्वारा अगर बनिया है किसी दूसरे राज्य में जा रहा है, जो राजा का कार्य है उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसके साथ कुछ सैनिक देना, तो उन सैनिकों को वेतन भत्ता उस बनिया के द्वारा राजा को कर के रूप में दिया जाता था, जिसे राजा उन सैनिकों को वेतन भत्ता देता था। जबकि ब्राह्मण वर्ग में, इन दोनों वर्ग में सबसे प्रभुत्व और शीर्षतम स्थिति पर था। कहा जाता है कि ब्राह्मण उस समय इन दोनों वर्ग के ऊपर था, यानी कि सबसे ऊपरी भाग पे था। अब देखिए कि मानिए कि ये कुछ कर नहीं रहा है, इसके पास सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा इन दोनों वर्ग के ऊपर ये शासन कर रहा है, तो इसीलिए इन दोनों के अंदर असंतोष फैला हुआ था, ठीक है। सामान्यतः जनता में भी मोक्ष एवं धार्मिक गतिविधियों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। यानी कहा जाता है कि जो वहां की आम नागरिक थे, जब नए नए धर्मों का संरक्षण दिया जाने लगा तो लोगों ने उस धर्म के बारे में जब जानना शुरू किया, जब उस धर्म के बारे में जानना शुरू किया तो उनको भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी, क्या कि हमें भी इस धर्म के बारे में जब हमने जाना है, इस धर्म के बारे में हमने हर चीज को सीखा है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम धार्मिक चेतनाओं को समझे और इस धर्म के तरफ मुड़े, क्योंकि हमारे पौराणिक धर्म के अंदर में
ये कहा जाता है कि पौराणिक धर्म के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि इस धर्म के अंदर में नहीं थी। वैसे बौद्ध धर्म भिक्षा उक्षा की ज्यादा अनुमति नहीं देता। अगर कोई प्यार से खिला देता है तो वही बहुत होता है, अन्यथा उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पौराणिक धर्म में क्या था कि आपको भिक्षा देना ही है, ये अनिवार्य है। लेकिन हमारे ब्राह्मणवाद में, यह पौराणिक धर्म में था, लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर में इस तरह की कोई चीजें नहीं थी। दूसरी चीज ये थी कि बौद्ध धर्म में आप गृहस्थ जीवन करके भी आप बौद्ध धर्म को निभा सकते हैं। इसके हर मार्ग आसान थे और समाज के अंदर में जो नए नए धर्म आ रहे थे उन धर्मों के अंदर ब्राह्मणवाद तरह तरह की चीजों का बदलाव हो रहा था, जिसके कारण उस समय वहां की प्रजा और राजा दोनों को इससे अच्छा महसूस हो रहा था, जिसके कारण जनता भी मोक्ष और धार्मिक गतिविधियों के बारे में जिज्ञासा थी। अब ब्राह्मणवाद का दूसरा ये डिफेक्ट था, उसका अप्रभाव था कि हम शिक्षा सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण तक ही रहेगा। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म आने के बाद ये शिक्षा शूद्र ब्राह्मण वैश्य सबको मिलने लगा। और तीसरा चीज ये था कि ब्राह्मण ही सर्वे होगा और उसके बाद राजा ही, और बनिया और शूद्र को इन दोनों समझा, यानी कि वैश्य समुदाय को कोई चीजें नहीं दी जाएगी। लेकिन बौद्ध धर्म आने के बाद, नए धर्मों को आने के बाद सबको एक समान मान्यता दी जाने लगी। इस कारण उस समय राज्य की जो प्रजा थी या राज्य के जो तमाम लोगों थे, ये धीरे धीरे इन सारे चीजों के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करने लगे और जानने की स्थिति पैदा करने लगे। अब कहा जाता है इन सब परिस्थितियों ने ऐसी वैचारिक क्रांति का बीज रोपण किया जिसे आगे चल करके, देखिए ये पॉइंट खत्म हुआ और नेक्स्ट पॉइंट चला रहे हैं। कहा जाता है कि आगे चलकर न केवल जैन और बौद्ध धर्म ने नींव रखी बल्कि वैदिक धर्म में भी सुधार की रूपरेखा का मार्ग निर्मित हुआ। कहा जाता है कि जब धीरे धीरे चलकर वैचारिक क्रांति, धीरे धीरे वैचारिक मतलब होता है कि लोगों की सोच बढ़ने लगी, लोगों की सोच के द्वारा नए नए चीजों का जब आगे चल करके कहा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने नींव रखी, यानी उसकी शुरुआत शुरू हुई और धीरे धीरे लोगों को इक्वल यानी एक समान माना जाने लगा। तो बल्कि धीरे धीरे वैदिक धर्म में भी सुधार किया गया। ठीक है, अब बात करते, हालांकि वैदिक धर्म में सुधार का यह प्रयास जैन और बौद्ध धर्म के विकसित होने के फलस्वरूप हुआ। यानी कि बौद्ध और जैन धर्म जब पूरी तरह से समाज में विकसित हो गया, धीरे धीरे लोग इसके ऊपर मानने लगे, तो कहा जाता है कि इनके प्रयास से देखा गया कि अब हमारा जो साधु थे, जो पौराणिक महात्मा थे, उन लोगों ने देखा कि नए राज धर्म हो रहे हैं और धीरे धीरे हमारी धर्म कट रही है। जो आर्यों ने देखा कि हमारी धर्म अब खत्म होने जा रही है, उसके अनुसार उन लोगों ने धीरे धीरे इसके अंदर में बदलाव किया और इन दोनों धर्म के विकास के साथ साथ ही कहा जाता है कि समाज के अंदर विकास हुए। अब देखिए यह पक्ष भी जाने कि समाज के अंदर बदलाव हुआ तो क्यों हुआ। तो ठीक है, सबसे पहला चीज ये जान लीजिए कि जैन धर्म, आपका जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, इन दोनों का विकास जब शुरू हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का विकास जब शुरू हुआ, तो समाज के अंदर एक चेतनाएं निकल करके आई क्या कि अब हमें क्या करना चाहिए, इन सारे चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। और धीरे धीरे देखा गया जब ब्राह्मणों के द्वारा, क्या कहा जाता है कि जब ब्राह्मणों के द्वारा कहा जाता है कि जब ब्राह्मणों के द्वारा ये देखा गया क्या कि अब हमारा धर्म, अब हमारा धर्म विलुप्त होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है, तो धीरे धीरे कहा जाता है विलुप्त होता जा रहा है, तो धीरे धीरे उन्होंने इसके अंदर क्या कहा जाता है कि धीरे 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 इसके अंदर बदलाव शुरू हुआ, बदलाव शुरू हुआ, धीरे धीरे इसके अंदर में बदलाव शुरू कर दिया गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट ये निकल करके आता है कि धीरे धीरे जब इसके अंदर बदलाव शुरू हुआ तो कहा जाता है कि पौराणिक धर्म में भी क्या जाता है कि पौराणिक धर्म में भी विकास शुरू हुआ।
क्या कि पौराणिक धर्म में भी क्या हुआ, विकास शुरू हुआ। क्या किया गया, तो शुरू किया गया क्या चीज, तो पौराणिक धर्म में विकास शुरू हुआ। ठीक है, तो ये धीरे धीरे कहा जाता है कि पौराणिक धर्म में भी विकास शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए यही कारण था कि बुद्ध ने अपने शिक्षाओं के प्रसार के लिए विभिन्न महाजनपदों में गए। यही कारण थे कि भगवान बुद्ध अपनी शिक्षाओं के लिए भिन्न भिन्न महाजनपद, जैसे मगध महाजनपद, अंग महाजनपद, कहा जाता है कि आपका अवंती, काशी, चेरा, कुंजी, तक्षशिला, इन तमाम महाजनपदों के अंदर भगवान बुद्ध भ्रमण करे और भ्रमण कर करके कहा जाता है कि अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। विभिन्न महाजनपद में गए, यानी कि कहा जाता है कि भिन्न भिन्न अलग अलग महाजनपदों में गए। वहां व्यापारिक वर्ग न केवल उनका अनुयायी बना, बल्कि बौद्ध भिक्षु हेतु कई विहार भी दान के रूप में दिए गए। यानी कहा जाता है कि केवल व्यापारी वर्ग ही नहीं, क्योंकि इसको अपनाने वाला सबसे पहला व्यापारी वर्ग ही था, अनुयायी बना, बल्कि कई बिहार भी दान के रूप में दिए गए। तो बिहार का अर्थ क्या होता है, ये थोड़ा सा हम बात करते हैं कि बिहार का अर्थ क्या होता है। बिहार का अर्थ होता है यानी बौद्ध भिक्षुकों को, बिहार बौद्ध भिक्षुकों को रहने का जगह है, तो दिया गया। बिहार का अर्थ गुफा होता था जिसके बौद्ध के भिक्षुक भी रहते थे, यानी कि बौद्ध धर्म के जो लोग होंगे वो रहेंगे। और उसी के नाम पे धीरे धीरे चल कर सम्राट अशोक ने भी नालंदा के अंदर में सबसे बड़ा बिहार, बौद्ध बिहार का स्थापना किया, जिसकी वजह से आगे चलकर इस राज्य का नाम भी बिहार पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के अंदर, व्यापारी वर्ग महात्मा बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म के प्रति इसलिए आकर्षित हुआ कि यह धर्म मूलतः मध्यम मार्गी होने के साथ साथ अत्यंत सरल, सहज और नवीन विचारों वाला था। कहा जाता है कि व्यापारी वर्ग महात्मा बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म को इसलिए मानना शुरू किया, इसलिए मानना लगा और इससे आकर्षित हुआ, यानी कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा उत्साह हुआ, इसके ऊपर इसको अपनाने में उनको सबसे ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये मध्यम मार्गी था, माने कि एकदम आसान था और उसी के साथ साथ अत्यंत सरल और सहज और नवीन, यानी कि अत्यंत सरल और सहज का अर्थ है कि एकदम आसान था और आप कोई भी लोग इसको अपना सकते हो। उसके अंदर बहुत आसान तरीका था, इसके अंदर में कोई भिक्षा नहीं देनी थी, कोई हवन या यज्ञ नहीं करना था। ठीक है, और तरह तरह की चीजें भी नहीं करनी होती थी। तो ये सारी चीजें बौद्ध धर्म के अंदर में थी। आप कहते हैं कि हवन करना, तो ब्राह्मण कहा जाता है कि पौराणिक धर्म में हवन करो, ये करो, वो करो, पूजा करो, फलान ठेकान, इस तरह की वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बौद्ध धर्म के अंदर में कही गई, बौद्ध धर्म के अंदर में नहीं कही गई, जबकि हमारे पौराणिक धर्म के अंदर में ये सारी चीजें कही गई। तो जिसकी वजह से समाज के अंदर में क्या हुआ कि एक चेतना जगी और धीरे धीरे लोग बौद्ध धर्म से इच्छुक हो गए। अब देखिए फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। बौद्ध धर्म में खर्चीले यागी कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं था और ना ही तत्कालीन ब्राह्मण वर्ग हेतु बड़ी दान दक्षिणा की व्यवस्था थी, इसलिए वैश्य वर्ग बौद्ध धर्म की अत्यधिक आकर्षित हुआ। कहा जाता है कि यागी कर्मकांड, आपको पीछे भी हम बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि इस तरह के कोई खर्चीला आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि एक यज्ञ कराने में बहुत सारी चीजें खर्चा करना था। 7 नदियों का पानी लाओ, आम का पल्लो लाओ, ये वृक्ष का पत्ता लाओ, ये चीज लाओ, ये इतने मन गेहूं लाओ, इतने मन चावल लाओ, ये जानवर लाओ, ये दान करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये सारी चीज हमारे पौराणिक के अंदर में। और बौद्ध धर्म के अंदर में ऐसी कोई चीजें नहीं थी कि आप ये सारा चीज करोगे तभी आप बौद्ध के मतलब पूरे प्रशिक्षण होगे, तथा तत्कालीन ब्राह्मण वर्ग के हेतु बड़ी दान दक्षिणा की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि उस समय के जो ब्राह्मण समुदाय थी उनके लिए कोई दान दक्षिणा की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, जो मिल जाता था उसी के अंदर संतोष करना है। ये बौद्ध धर्म के अंदर इस चीजों को दिया गया था, इसलिए वैश्य धर्म यानी कि व्यापारी लोगों के द्वारा बुद्ध धर्म से अत्यधिक आकर्षित हुआ गया, यानी इन लोगों के द्वारा जो बौद्ध धर्म है उससे सबसे ज्यादा आकर्षित हुआ गया। ठीक है, चूंकि व्यापारी वर्ग जिसमें किसान से लेकर व्यापारी तक शामिल थे, यानी व्यापारी वर्ग के अंदर कौन कौन, तो आपको किसान से लेकर व्यापारी तक शामिल थे और राज्य के प्रशासक संचालन सुरक्षा हेतु हेतु कर का भी एक आधार थे। यानी कहा जाता है कि राज्य को चलाना है
तो भाई प्रशासन का संचालन करना है, सुरक्षा व्यवस्था को सजग रखना है, तो वो तो राजा के द्वारा होगा। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति अगर ये लोग कर नहीं देंगे तो राज्य चलेगा कैसे? ठीक है, दूसरा चीज ये अगर कर नहीं पेड करते तो राज्य चलेगा कैसे? अगर बनिया कहीं दूसरे राज्य में जाके कुछ व्यापार नहीं करता है, देश के सामान को नहीं बेचेगा या जन के बीच में नहीं पहुंचाएगा, तो समाज के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां और दिक्कत हो जाएंगी, जिसकी वजह से समाज में बहुत सारी असंतुष्टि फैल जाएगी और असुविधा फैल जाएगी। ठीक है, तो ये रहा इसके अंदर में ये चीज। और किसान क्या है कि अगर किसान कृषि ना करे, खेत से अगर अनाज उपजा करके राजा को ना दे, राज्य के अंदर में ना पहुंचाए, तो किसान के द्वारा भी बहुत सारी दिक्कतों का राज्य के अंदर में खाद्यान्न शासक की बहुत सारी दिक्कतें होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अंततः वैश्य वर्ग में बौद्ध धर्म की प्रति प्रतिष्ठा निष्ठा और क्षत्रिय वर्ग के प्रति शासकीय वर्ग की स्वीकारता और केंद्रीकृत कर दिया गया। कहा जाता है कि वैश्य वर्ग में बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा से क्षत्रिय वर्ग, यानी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के अंदर प्रति बढ़नी निष्ठा ने, यानी कि जो लोगों की निष्ठा थी, लोगों की आशाएं थी, लोगों का विश्वास था, वो बौद्ध धर्म के ऊपर एकदम बढ़ता चला गया। और क्षेत्रीय वर्ग, यानी कि वहां के जो क्षेत्रीय जो वर्ग था, जो समुदाय था, अर्थात शासकीय वर्ग, जो सत्ता को चला रहे थे, जो राजा थे, उनका भी झुकाव इस ओर केंद्रित कर दिया, यानी वो लोग भी इस धर्म के तरफ केंद्रित हुए, आकर्षित हुए और इस धर्म को अपनाने के लिए कहा जाता है कि खुशी अपनाए, किसी को विवश नहीं किया गया, मजबूर नहीं किया गया, और वो विवश नहीं हुए, वो खुद ब खुद इस धर्म से इतने इच्छुक हो गए इस धर्म के प्रति कि धीरे धीरे इस धर्म को मानने के लिए वो खुद ही आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ करके इस धर्म को अपनाना चाहते। ठीक है, यही कारण था कि तत्कालीन लगभग सभी शासकों ने समय समय पर न केवल बौद्ध धर्म के संरक्षण प्रदान किए, बल्कि बौद्ध भिक्षु हेतु मठ का भी निर्माण करवाया, क्योंकि यही कारण था कि जो राजा इंटरेस्टेड होते गए अपने राज्य की शासन व्यवस्था में, जब उनकी शासन शुरू होती गई, जब जितने समय तक वो रहे, अपने राज्य के अंदर बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, संरक्षण प्रदान करता, उसकी सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, तथा बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ का निर्माण करवाया ताकि आप रहिए। और देखिए, अब बात करते हैं, एक यह भी पक्ष है क्या इसके अंदर में, एक ये भी निकल करके आता है कि महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्यागा तो उनका मूल्य उद्देश्य इस संसार की वास्तविकता को समझना था। गौतम बुद्ध का जन्म जब होता है 563 ईसा पूर्व के अंदर में, और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया। ठीक है, रात को ही गृह का त्याग किया। उनका सारथी चन्न था और घोड़ा का नाम मामूलम था। इसके साथ ही गौतम बुद्ध ने त्याग किया। तो इस संसार की वास्तविकता को समझना था। वो चाहते थे कि संसार क्या है, क्योंकि उनको कभी महल से बाहर जाने नहीं देता। जिस चीज को वो देखते थे ठीक उसके तरफ दुखी हो जाते थे। इसलिए इनके पिता ने इनको राज्य से निकलने का ही आदेश नहीं दिया था, अर्थात स्वयं के मोक्ष के लिए उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोजा। तो कहा जाता है गौतम बुद्ध के द्वारा स्वयं की मोक्ष के लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोजा गया। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अनुभव किया कि इनके इस ज्ञान का लाभ सामान्यतः जनता को भी मिलना चाहिए। लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को, कहीं बोध गया के अंदर, कहा जाता है बोध गया के अंदर बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहा कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय कहा जाता है गौतम बुद्ध ने कहा इसका लाभ संसार के लोगों को भी मिलना चाहिए और तमाम लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि पुरोहितवाद और ब्राह्मणवाद में इन सब चीजों को नहीं दिया जाता था, तो सिर्फ राजा और ब्राह्मणों के लिए ही रखा गया था, क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मणों के लिए। इसलिए बुद्ध ने कहा कि वास्तविक बुद्धत्व एवं स्वयं के निर्माण प्राप्त करने के साथ ही अन्य व्यक्तियों को इस मार्ग पर अग्रसर कर रहा है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि वास्तविक बुद्धत्व एवं स्वयं के निर्माण के लिए, यानी खुद को बनाने के लिए, खुद को सही मार्ग में ले जाने के लिए, साथ ही अन्य व्यक्तियों को इस मार्ग पर अग्रसर करना है, यानी और दूसरे लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट ये है, यही कारण था कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अलग अलग महाजनपदों में जाकर शिक्षा का प्रसार किया। लोग उनके व्यक्तित्व तथा उनकी स्पष्ट और सरल शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ गए। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वो बौद्ध बने, बौद्ध धर्म में बौद्ध का अर्थ था शिक्षक, यानी कि एक महात्मा। तो जब वो महात्मा बने बौद्ध धर्म के अंदर में, तो उनको ये प्रतीत हुआ
गौतम बुद्ध को क्या कि वो धीरे धीरे सारे महाजनों पद में गए और वो बोले, उनको ये लगा कि अब ज्ञान समाज की सारे लोगों को धीरे धीरे देना चाहिए। और उस समय बौद्ध धर्म की भाषा जो थी वो पाली थी, जो कि वहां की लोगों की स्थानीय भाषा थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म का उपदेश देना और आसान पड़ गया। इसके कारण गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में सबसे ज्यादा उपदेश दिया, ठीक है। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी शिक्षाओं से प्रभावित होकर लोग उनके साथ जुड़ते गए। नेक्स्ट बात ये करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, जुड़ते गए। इससे यह अर्थ समझ जाना चाहिए, कहा जाता है इससे यह अर्थ समझना चाहिए स्वयं महात्मा बुद्ध किसी नवीन धर्म के विकास में संलग्न नहीं। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध किसी खास धर्म के विकास से नहीं जुड़े थे। संलग्न होना या जुड़ना हो तो किसी खास धर्म के, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य प्राप्त ज्ञान द्वारा अन्य लोगों का कल्याण करना। उनका मेन पर्पस जो प्रोपोगेंडा था, जो मेन उद्देश्य था, वो क्या था कि समाज के अंदर लोगों को कल्याण पहुंचाना था और लोगों के अंदर में एक नई चेतना जगानी थी, ताकि लोग भी शिक्षित हो, लोग अंधविश्वासों पर ना जाए और लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए और सरलता से सही कार्य करते जाए। कहा जाता है दूसरी पॉइंट ये कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों पर स्तूप का निर्माण, उन्हीं की शिक्षाओं के संकलन के प्रयास आदि कारकों के फलस्वरूप उनकी विचारधाराओं ने क्रमिक रूप से एक धर्म का स्वरूप प्राप्त किया। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध मर गए तो उनकी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या माना गया, स्तूप माना गया। तो बौद्ध धर्म में उनकी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप माना गया और पूजा के लिए चैत्य माने गए। कार्ले चैत्य, कन्हेरी चैत्य, ये दो चैत्य हैं जो कि महाराष्ट्र में आपकी पड़ती है, ठीक है। और बहुत सारी चैत्य है जो कि आगे आपको एमसीक्यू क्लासेस में आपको कराई जाएगी। तो आदि कारकों के फलस्वरूप उनकी विचारधारा ने क्रमिक रूप लिया और धर्म फलस्वरूप प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका धीरे धीरे विकास शुरू हुआ और धीरे धीरे एक धर्म के रूप में चलता चला गया। यही कारण था कि जब महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रयास, कहा जाता है कि शिक्षा का प्रसार कर रहे थे, यानी कि प्रचार प्रसार कर शिक्षा दूसरे के प्रदान कर रहे थे, तो ब्राह्मण वर्ग द्वारा उनको कठोरता से विरोध नहीं किया गया। यानी कि ब्राह्मण वर्ग जो था उनका कठोरता से, यानी कि कोई एक दृढ़ निश्चय नहीं होता कि घमंड से कि वो मेरे धर्म को ये नष्ट कर रहा, ये एक नया चीज लेकर के आ रहा, तो उस चीजों का ब्राह्मणों के द्वारा विरोध नहीं किया। जबकि महात्मा बुद्ध वेदों के साथ ही वर्ण व्यवस्था का भी खंडन कर रहे थे, कि वर्ण व्यवस्था का खंडन यानी कि उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे थे। बुद्ध किसके साथ, वेदों के साथ ही, वेदों की बातों को लेकर के और उसी का खंडन करके, यानी कि उसी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियां दे रहे थे। कहा, तो समाज के अंदर में। तो गौतम बुद्ध ये क्या कर रहे थे, समाज के अंदर में एक विस्तृत जानकारियां दे रहे थे। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इसका एक कारण यह भी था कि महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के प्रसार के दौरान मुखरित होकर, यानी कि मुखरित यानी मुख से सामने वर्णन करते हुए, सामने रह करके तत्कालीन किसी मान्यता अथवा सिद्धांत का विरोध या कटु आलोचना नहीं किया। यानी कि गौतम बुद्ध ने सामने रहकर किसी भी सिद्धांत का मतलब कहा जाता है आलोचना, यानी कि कट्टू, यानी कि उनका विरोध नहीं किया, बल्कि उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं से निष्कर्ष के रूप में, यानी कहा जाता है कि उन सारी चीजों की जो शिक्षाएं थी, उनकी जो सही सदुपयोग था, उसके बारे में उसका निष्कर्ष निकाल करके समाज के अंदर में उस चीजों को पहुंचाया। आगे बात करते हैं, उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को तर्क विवेक और अपनी बुद्धि के अनुसार पर निर्णय लेकर किसी मान्यता को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध के अनुसार कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को कि कोई भी कार्य करना है या कोई भी धर्म को अपनाना है तो पहले तार्किक रूप से उसको जाने या उसको समझे, उसके बाद क्या करे, धर्म का निर्माण करे और नए नए धर्मों को स्वीकार करे, ठीक है। इसका संभावित निष्कर्ष ये निकलता है कि वेदों की सार्वभौमिकता के संदर्भ में ही निकलता है। यानी कहा जाता है कि उन्होंने वेदों को ही अपनी मान्यता में लिया और उन्हीं का खंडन कर करके समाज के अंदर में विस्तृत जानकारियां दी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भारत से विदेश तक की यात्रा। कहा जाता है कि विदेशी विद्वानों के द्वारा, ठीक है, विदेशी विद्वानों के द्वारा जब समाज के अंदर में धीरे धीरे भारत के अंदर आगमन होना शुरू हुआ तो उन लोगों ने आया और इस धर्म को देखा और धीरे धीरे इस धर्म को अपनाना शुरू किए। तो देखिए आगे नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं क्या कि बौद्ध धर्म कैसे विदेश तक पहुंचा, यानी कि विदेशों तक गया। कहा जाता है मूलतः बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और विकास, कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत और विकास भारत में ही हुआ था। इस धर्म की इच्छा और मान्यता भारतीय संदर्भ में थे, यानी भारत के लोगों के लिए थी और भारत की यहाँ के सामाजिक बदलाव के लिए थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ,
विदेश में भी जाने लगा। किंतु इनकी शिक्षाओं का उल्लेख एक विशिष्टता यह था, इसमें संपूर्ण मानवतावाद यानी कि सारे लोगों के लिए मानव जीवन यानी मानवतावाद यानी कि सारे लोगों के लिए एक समान और सही दिशा निर्देश दिया गया अथवा सार्वभौमिकता का खूब सम्मिलित था। यानी सबको एक साथ लेकर के और सबको एक साथ मिला करके सबको एक ज्ञान, सबको एक सूत्र, एक ही ईश्वर और एक ही तमाम तरह की एक ही चीजों के बारे में जानकारियां दे रहा है। इसीलिए बौद्ध धर्म का विकास आसान था और बौद्ध धर्म विदेशों में भी फैला। यही शिक्षाएं विश्व की समस्त अन्य साझा समस्याओं एवं दुखों को संबोधित करती हैं। कहते यही शिक्षा है विश्व की समस्त समस्याओं एवं दुखों को संबोधित, तो विश्व में जितनी भी कठिनाइयां थी और जितने भी दुख है सबको यही चीजें क्या करती है, संबोधित करके उनको बताती है कि व्यक्तित्व का जीवन यानी कि आपका जीवन, हमारा जीवन, दूसरे का जीवन किस तरह से समाज के अंदर में चलेगा और समाज कैसे विकसित करेगा। तो ये कारण था बौद्ध धर्म का, जो कि विदेशों के अंदर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि इसके अंदर सबको एक साथ लिया गया है और सबको एक ही शिक्षा और सांसारिक दुख के बारे में बताया गया है। और उदाहरण के लिए आपको बता दें कि व्यक्तित्व जीवन में दुख क्या है, दुख कैसे दूर किया जा सकता है, तर्कवाद का सिद्धांत क्या है, कर्मवाद का सिद्धांत क्या है, सत्य, अहिंसा, करुणा इत्यादि कुछ ऐसे तत्व थे जिनकी किसी देश अथवा काल के दायरे में नहीं होकर सार्वभौमिक थे। यानी कहा जाता है कि व्यक्ति का जीवन दुख क्यों आता है आपके जीवन में, जब हम कुछ गलत दुष्कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में दुख आता है। दुख को दूर कैसे किया जाता है, तो दुख को दूर करने के लिए उसके ऊपर प्रयास किया जाता है ताकि ये चीज खत्म हो जाए और ये कष्ट से हम निकल पाए, उससे आगे बढ़ने की सोच रखी जाती है। तर्कवाद का सिद्धांत यानी कि हम किसी बात के ऊपर एक दूसरे से वार्तालाप करते, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेते हैं, तो उस सिद्धांत को कहा गया है तर्कवाद का सिद्धांत। अब देखिए कर्मवाद, हम क्या कार्य करते हैं, कार्य के द्वारा किस तरह की हम मेहनत करते हैं, क्या हमें फल प्राप्ति होगी, उसके बारे में ना सोच करके कर्मवाद का सिद्धांत करते हैं। जैसे सत्य यानी सही बोलना, सही मार्ग पर चलना, ये गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था। दूसरा चीज होता है अहिंसा यानी कि किसी प्रकार की हिंसा न करना। तीसरा करुणा यानी सबके ऊपर दया करो। ये ऐसे तत्व है जो किसी देश तथा काल के दायरे में, किसी काल यानी कि किसी समय, काल का अथवा देश यानी कि आपका एक देश हो गया और दूसरा काल यानी कि आपका समय हो गया, उसके अंदर नहीं होकर सबके लिए थे। ठीक है, तो ये थी बौद्ध धर्म की अभी चल रही है तमाम जानकारियां। दूसरा, महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएं किसी धर्म की स्थापना की उद्देश्य से नहीं बल्कि मानवीय कल्याण के संदर्भ में थी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का विस्तार नहीं चाहा, बौद्ध धर्म का उदय नहीं चाहा। उन्होंने ये कहा है समाज के अंदर में गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि देखो, मैं किसी समाज और किसी चीज की, कहा जाता है कि मैं किसी नए राज धर्म की परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा मुख्य उद्देश्य तो ये है कि मैं मानवीय जीवन का कल्याण करूं तथा लोगों का कल्याण करूं और समाज के अंदर में मैं क्या करूं, समाज के अंदर में लोगों को अच्छी तरह से उपदेश दे सकूं और समाज के अंदर में धीरे धीरे समाज को बढ़ावा दे। अर्थात बौद्ध धर्म में धर्मों को सनातन के रूप में स्वीकार किया गया और व्यक्तित्व के साथ, यानी बौद्ध धर्म को सनातन धर्म के रूप में भी स्वीकार किया गया और व्यक्तित्व के साथ साध्य, यानी व्यक्तित्व के अनुसार उनके कर्मों, व्यक्तित्व क्या होता है कि आपकी कैसी बोलचाल है, क्या रहन सहन है, ये आपका व्यक्तित्व होता है। इसके अनुसार आपका रहन सहन और पठन पाठन सहन साधन की शक्ति का बात बताया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी शताब्दी पूर्व के आसपास भारत शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। तीसरी शताब्दी के अंदर कहा जाता है उस समय नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय के संदर्भ में समझा जाता है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दार्शनिक का सबसे बड़ा केंद्र था और इसके अंदर भी देश से भी विद्वान आते थे। लेकिन राजा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया था और इसमें करोड़ों की पुस्तकें जल गई थी। तो कहा जाता है कि धीरे धीरे इस तरह से आपके समाज में, कहा जाता है कि उस समय तक्षशिला सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जबकि नालंदा उसके बाद। कहा जाता है कि कहा जाता है कि श्रीगुप्त के द्वारा, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, इन लोगों के द्वारा जब गुप्त शासन चल रहा था तो गुप्त वंश के अंदर में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उल्लेख में यह शिक्षा प्राप्त होती है कि बौद्ध विहार एक ऐसा स्थान जहां बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे और वो सबसे बड़ा कहा था, नालंदा के अंदर में था। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य भारत आए विदेशी यात्री अथवा विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा प्राप्ति के दौरान
स्वाभाविक रूप से बौद्ध धर्म की मान्यता भी हस्तांतरित होती है। यानी कि जो विदेशी लोग भारत के अंदर में, विदेशी यात्री जो भारत के अंदर में शिक्षा ग्रहण करने आए थे, वो स्वाभाविक रूप से बौद्ध धर्म की मान्यता और हस्तांतरित हो गए। यानी कि इनके द्वारा धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग आने लगे और इस धर्म को पढ़ने लगे, इसके बारे में समझने लगे और इसके उपदेशों को इतना आसान था ताकि अपने देशों में ले जाकर के लोगों के बीच बताने लगे कि ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है, इसके बारे में ये है ये। तो जितने भी धर्म का उदय हुआ है हमारे भारत से ही हुआ है और भारत से चल के पूरे विश्व के अंदर धीरे धीरे फैलता चला गया है। कहा जाता है इस समय अंतर के रूप में समझा जा सकता है कि भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों विकसित हुए, किंतु वैश्विक स्तर पर बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत आसान था और जैन धर्म बहुत कठिन था। तो जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि जैन धर्म में क्या कठिनाइयां थी, कि जो कि जैन धर्म इतना कठिन था और वो विस्तृत नहीं हो पाया, लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर माध्यमिक मार्ग था, जिसके कारण बौद्ध धर्म क्या हुआ, पूरी तरह से पूरे विश्व के अंदर फैला और यह आसान तरीका था। एक प्रमुख कारण यह भी था कि विदेशी प्रसंग में बौद्ध धर्म की निरंतर मौलिकता और प्रासंगिकता बनी हुई। एक मुख्य कारण यह था कि बराबर विदेशी यात्री आते गए, इस धर्म को पढ़ते गए। तो इसका दूसरा ये चीज था, बराबर जो लोग इसकी जानकारियां लेकर के लोग यहाँ से जाया करते थे, तो धीरे धीरे लोगों ने इस धर्म की जानकारियां लेनी शुरू कर दी और धीरे धीरे इस धर्म का मान्यता प्रद हुआ। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। फिर प्रारंभ में बौद्ध धर्म आ जाता है कि प्रारंभ में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं विदेश की एक सामाजिक मान्यताओं, क्या कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं विदेश की एक सामाजिक मान्यताओं अथवा मूल्यों के रूप में प्रसारित हुई थी। यानी कहा जाता है बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं है वो विदेश की सामाजिक मान्यताओं, यानी विदेश की जो समाज थी, दूसरे देश की जो समाज है वहां पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्रसारित यानी धीरे धीरे फैली हुई, यानी धीरे धीरे फैलती गई। समय समय पर विदेशी यात्री आते गए और अध्ययन करते गए और धीरे धीरे इस धर्म के बारे में अपने यहाँ के लोगों को बताते गए। तो आगे चलकर धीरे धीरे इन मान्यताओं के मूल्य ने धार्मिक रूप ग्रहण कर लिया और धीरे धीरे ये मान्यता जो सिद्धांत थी क्या हुआ, धर्म के रूप में एक धर्म का रूप ग्रहण किया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं एवं शिक्षा विदेशी भौतिकवाद और प्रसिद्धि की सुवस्थित थी और बौद्ध धर्म ने वैश्विक प्रचार का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं विदेशी भौतिकवाद के प्रसिद्धि में स्थापित थी, यानी कि विदेश की भौतिकवाद यानी कि वहां की जो भौतिक स्थितियां थी उसके अंदर यह स्थापित थी, जिससे बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार का को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया गया। यानी कि बौद्ध धर्म में जब विदेश के अंदर प्रचार हो रहा था तो इसको क्या किया गया, एक महत्वपूर्ण आधार माने कहा जाए कि आधार प्रदान किया गया, यानी महत्वपूर्ण एक विशेष महत्वपूर्ण चीजें के रूप में इसको समर्पित किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व में लाओस, देखिए कंट्री देश का नाम यहाँ से पूछेगा किस किस देश के अंदर में बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। तो पहला एक होगा आपका लाओस कंबोडिया, दूसरा है भूटान, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। 6 देश में अधिकतर बौद्ध देश है। ये 6 देश जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, इनमें बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म की दर्जा दी गई है। आपको एक लाओस है, कंबोडिया विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध का मंदिर जो है कंबोडिया के अंदर में ही है और भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर अंकुर वाट का मंदिर भी कंबोडिया के अंदर में है। अब बात करते हैं क्या, क्योंकि इन देशों की संवैधानिक में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा प्राप्त हुआ है। कहा जाता है यहाँ के संविधान के अंदर में जो विदेश है यानी लाओस है, कंबोडिया है, भूटान है, थाईलैंड और म्यांमार और श्रीलंका है, इन 6 देशों के अंदर में यहाँ के संविधान में कहा जाता है कि इसका प्राप्त है। यहाँ से मुख्य एक प्रश्न ये उठ करके आता है कि किन देशों के अंदर उनके संविधान में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म की दर्जा दी गई है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये निकल करके आएगा, एक पहला होगा लाओस, तो पहला लिखिएगा लाओस, दूसरा कंबोडिया, तीसरा भूटान और चौथा थाईलैंड, पांचवा म्यांमार, छठा श्रीलंका। तो इन 6 देशों के द्वारा कहा जाता है कि इन 6 देशों के द्वारा इनके संविधान में लिखा गया। तो पहला क्या होगा आपका लाओस, दूसरा कंबोडिया, तीसरा भूटान, चौथा थाईलैंड, पांचवा म्यांमार और छठा श्रीलंका। इन 6 देशों के अंदर बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा प्राप्त है और यहाँ के लोग धीरे धीरे बौद्ध धर्म को मानते हैं। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म विश्व का सबसे दूसरा बड़ा धर्म, यानी कहा जाता है कि ईसाई यानी क्रिश्चियनिटी के बाद बौद्ध धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या 2 अरब है, यानी कि 29%। यानी दूसरा प्रश्न ये उठाएगा कि विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2 अरब यानी कि 29% है। इसको भी नोट करिएगा, ये मुख्य चीज। अब देखिए बौद्ध धर्म विश्व के किन किन देशों में विस्तृत है। तो पहला आपका चीन, दूसरा जापान, तीसरा वियतनाम, पहला चीन, दूसरा जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया।
फिर मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनई, मलेशिया आदि। और देखिए एक कंट्री का नाम छुपा है, तो जापान, यानी जापान के अंदर भी बौद्ध धर्म की मान्यता है। तो इन सारे देशों के अंदर में कहा जाता है, ये सारे देशों का नाम आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन के रूप में दे देगा कि बौद्ध धर्म पूरे विश्व के अंदर किन किन देशों के अंदर विस्तृत है। तो इन देशों का नाम आपको याद रखना है, पहला चीन, दूसरा जापान। तो जापान आपका हो रहा है वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनई, मलेशिया आदि। इन सारे देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ है, लेकिन सबसे कम बौद्ध धर्म बौद्धि लोग कहाँ है, तो हमारे देश के अंदर में मात्र कितने, 1%। अब कहा जाता है कि संख्या क्यों कम क्यों है, क्योंकि धीरे धीरे कहा जाता है कि धीरे धीरे समाज के अंदर में कितना पढ़ा कर ये कितना पढ़ा बड़ा 4 घंटा हाँ तो देखो अधिकार 2 घंटे क्लास से जाते हैं टाइम टेबल में कर धीरे धीरे समाज के अंदर में एक चेतना बढ़ करके आई। कहा जाता है कि बौद्ध की संख्या कम क्यों थी, इसके बारे में हम कल बात करेंगे विस्तृत रूप से। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, कल बात करेंगे बौद्ध धर्म